उस स्त्री को उस पुरुष ने धोखा दिया था जिससे वह प्रेम करती थी और उसी के कारण उसका पूरा परिवार कैद कर लिया गया। पानी में गिरने के बाद वह पुनर्जन्म लेती है। इस बार उसने समय बर्बाद नहीं किया और सीधे उस चालाक औरत का सामना करने चली गई जो सारी साजिश की जड़ थी। कुछ समय बाद वह अपनी माँ के साथ महल में प्रवेश करती है, ये ठानकर कि वह अपनी बड़ी बहन की रक्षा करेगी क्योंकि अगला निशाना वही बनने वाली थी। जब उसने देखा कि उसकी बहन को लगातार सिरदर्द हो रहा है तो उसने तुरंत वैद्य को बुलाने का सुझाव दिया। संयोग से उसी समय शाही उपपत्नी, महल की रानी और सम्राट वहां आ पहुंचे। उसी क्षण उस स्त्री को समझ में आ गया उपपत्नी ने उस पर हमला करने का झूठा आरोप लगाने की योजना बनाई थी। वह तुरंत पीछे हट गई और वैद्य से कहा कि पहले उपपत्नी की जांच करे। यह सुनकर उपपत्नी स्पष्ट रूप से घबरा गई। सम्राट ने बीच में आकर सब कुछ रोक दिया और उसे लेकर वहां से चला गया। लेकिन उपपत्नी यह जानने के लिए कि उसकी योजना क्यों विफल हुई, अचानक महारानी को धक्का दे देती है। सौभाग्य से उस स्त्री ने पहले से इसका अंदेशा कर लिया था और इस तरह उसने खुद को इस तरह से रखा कि गिरती हुई महारानी को सहारा दे सके। परंतु इस दौरान वह स्वयं बुरी तरह घायल हो गई। अपनी चोटों के बावजूद उसने तुरंत अपने दूसरे भाई को संदेश भेजा। जैसा कि उसने सोचा था, सम्राट ने महारानी पर उपपत्नी को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया और दोनों स्त्रियों को पानी में फेंकने का आदेश दिया। उसी समय उसका भाई सैनिकों के साथ पहुंच गया, महल को घेर लिया और ठोस सबूत पेश किए। चारों ओर से घिर जाने और सच सामने आने पर सम्राट के पास कोई विकल्प नहीं बचा। उसे उपपत्नी को बलि का बकरा बनाकर सब कुछ उस पर डालना पड़ा।